गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आइए बुक के पेज नंबर 178 में एंगल्स राइट एंड स्ट्रेट वी सी हाउ डांसर्स चेंज देयर पोजीशंस वाइल डांसिंग। हमने देखा है कि डांसर्स अपनी पोजीशन को कैसे चेंज करती हैं जब वो डांस करती हैं। जिस टाइम समय पे दे स्टैंड फेसिंग द ऑडियंस एंड देन टर्न टूवर्ड्स देयर लेफ्ट और राइट। वो खड़ी होती हैं फेस करके ऑडियंस को, मतलब ऑडियंस को फेस करते हुए वो खड़ी रहती हैं और फिर वो टर्न करती हैं टुवर्ड्स उनके लेफ्ट एंड राइट में। दे टेक टर्न्स क्लॉकवाइज एज वेल एज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, वो टर्न होती हैं क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब आपने देखा होगा कि डांसर्स जो होती हैं अपनी पोजीशन कैसे चेंज करती हैं डांस करते हुए। ठीक है, वो ऑडियंस की तरफ फेस करके जब खड़ी रहती हैं तब वो टर्न करती हैं अपने लेफ्ट और राइट में। वो टर्न लेती हैं कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी। ठीक है, ऑब्जर्व स्टूडेंट्स ड्यूरिंग ड्रिल्स। ड्रिल्स के समय ऑब्जर्व करिए स्टूडेंट्स को। दे हैव टू डू राइट टर्न्स एंड लेफ्ट टर्न्स अबाउट टर्न्स वेरी ऑफन। उन्हें करना होता है राइट टर्न्स, लेफ्ट टर्न्स एंड अबाउट टर्न्स बहुत ही जल्दी जल्दी। ठीक है, वॉट एंगल्स आर द स्टूडेंट्स मेकिंग वाइल डूइंग दीज ड्रिल्स। कौन से एंगल्स स्टूडेंट्स बनाते हैं जब वो करते हैं इन ड्रिल्स को। ठीक है, लेट अस सी हाउ अ डांसर रिधिमा मूव्स इन ऑल 4 डायरेक्शंस। चलिए देखते हैं एक डांसर रिधिमा जो है वो कैसे मूव्स करती है चारों डायरेक्शंस में। व्हेन फेसिंग द ऑडियंस एट नॉर्थ, इफ शी मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट क्लॉकवाइज वी से रिधिमा टर्न थ्रू अ राइट एंगल। जब फेसिंग करती है वो ऑडियंस को एट नॉर्थ में, ठीक है, वो मूव्स करती है टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ क्लॉकवाइज। हम ये कह सकते हैं कि रिधिमा जो है टर्न कर रही है एक राइट एंगल। ये देखिए ये डायरेक्शन दी है। ठीक है, जब जो रिधिमा है ऑडियंस को फेस करके खड़ी होगी नॉर्थ में, ठीक है, और वो मूव्स करेगी ईस्ट की तरफ। कहाँ मूव करेगी, ईस्ट की तरफ क्लॉकवाइज। तो हम ये कहेंगे कि रिधिमा जो है वो टर्न की एक राइट एंगल। ठीक है, अगेन शी टेक्स अ राइट एंगल, टर्न क्लॉकवाइज एंड फेसेस द साउथ डायरेक्शन, और वी कैन से दैट शी मेक्स एन अबाउट टर्न फ्रॉम द नॉर्थ। वी से दैट शी टर्न थ्रू अ स्ट्रेट एंगल। अगेन वो एक राइट एंगल, अगेन वो एक ले रही है एक राइट एंगल टर्न क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड फेस कर रही है साउथ डायरेक्शन को। ठीक है, यहाँ से वो यहाँ पे आ गया, फेस कर रही है साउथ डायरेक्शन को, और हम ये कह सकते हैं कि वो बना रही है एक टर्न फ्रॉम द नॉर्थ से, मतलब अबाउट टर्न फ्रॉम द नॉर्थ से। वी से दैट शी टर्न थ्रू अ स्ट्रेट एंगल। हम कहेंगे कि उसने टर्न किया है एक स्ट्रेट एंगल। ठीक है, वन टर्न अबाउट, व्हेन टर्न्ड अबाउट टर्न शी विल बी इन हर ओरिजिनल पोजीशन। जब वो टर्न करेगी अबाउट टर्न तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में होगी। दस शी हैज़ टेकन वन फुल टर्न। दस उसने एक लिया है फुल टर्न। ठीक है, वन फुल टर्न। टर्निंग 4 राइट एंगल्स इन द सेम डायरेक्शन और टर्निंग 2 स्ट्रेट एंगल्स इन द सेम डायरेक्शंस मेक्स अ फुल टर्न। जब टर्न करेंगे 4 राइट एंगल सेम डायरेक्शन में या फिर 2 स्ट्रेट एंगल सेम डायरेक्शन में तो बनाएंगे एक फुल टर्न। वन कंप्लीट टर्न इज कॉल्ड वन रिवॉल्यूशन। वन कंप्लीट टर्न को हम कहेंगे वन रिवॉल्यूशन। द एंगल्स टर्न टू मेक वन रिवॉल्यूशन कंप्राइज अ कंप्लीट एंगल। जो एंगल्स टर्न किए जाएंगे बनाने के लिए वन रिवॉल्यूशन को, वो कंप्राइज करेंगे कंप्लीट एंगल को। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टार्ट फ्रॉम 12 एंड रीचेस 1। जो मिनट हैंड होता है क्लॉक का वो स्टार्ट करता है 12 से एंड रीच करता है 1 में। एन एंगल इज फॉर्म बिटवीन द 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एज शोन। एक एंगल बन रहा है इन 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक के बीच में जो नीचे दिया गया है, ये देखिए। ठीक है, when the hand of a clock starts from one point and returns to the same position, it completes one revolution. जब हैंड होता है क्लॉक का जो स्टार्ट करता है एक पॉइंट से एंड रिटर्न होता है सेम पॉइंट पोजीशन पे, तो वो कंप्लीट करता है वन रिवॉल्यूशन। और कंसीडर द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम 12। कंसीडर करिए हैंड क्लॉक का जो स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम 12 से। कंसीडर करिए हैंड जो है क्लॉक का जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 12 से, जब वो रीच करेगा वापस 12 पे तो वो कंप्लीट करेगा
1 रिवॉल्यूशन मतलब एक रिवॉल्यूशन जो है बन गया है, कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ से चलेगा और वापस जब यहाँ पे आएगा तो 1 रिवॉल्यूशन होगा। जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो एक 180 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी स्ट्रेट एंगल बनेगा। अब जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना होगा, देखिए 270 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ से आएगा यहाँ तक 360 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक, जब यहाँ से यहाँ तक वापस ऐसे कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन होगा तब कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, और जब ये यहीं पे रहेगा और दूसरा वाला कांटा यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इनके बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, मीन्स 180 डिग्री, ये राइट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल है। 360 डिग्री का मतलब कंप्लीट एंगल, 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल, और 180 डिग्री का मतलब होता है स्ट्रेट एंगल। फिर जब यहाँ से यहाँ तक आएगा ये तो आपका 270 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और फिर जब यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये पूरा 360 डिग्री यानी कंप्लीट एंगल। ठीक, और देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 होता है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 30, ये भी 30 और ये भी 30। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अब आप एक चीज़ और समझिए, फ्रैक्शन कैसे देखेंगे हम। जब हमसे कहा जाएगा कि 2 से लेके 8 तक, मतलब एक इसका कांटा यहाँ पे है, ओवर एंड यहाँ पे और मिनट एंड 8 पे है, तो मतलब कितना फ्रैक्शन होगा, तो आपको देखने से पता चलेगा इस तरह कुछ होगा। ठीक, तो ये कितनी फ्रैक्शन होगी, ये होगी आपकी 1/2, क्योंकि हाफ पोर्शन कंप्लीट कर रही है। ठीक है, इसी तरह जब 12 से एक कांटा 12 पे है और दूसरा हैंड 3 पे है तो कितनी फ्रैक्शन होगी, तो देखिए टोटल 12 है और 12 से किस में आया, ये 3 में आया, तो 12 को 3 से डिवाइड कर, मतलब सोचिए क्या करेंगे हम, टोटल 12 पार्ट्स हैं और वहाँ 12 से 3 में आया है तो 3/12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, 3/12, मतलब 3 1 से 3, 3 4 से 12, मतलब 1/4 पार्ट। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 12 है, यहाँ 6 में आ गया है तो लगभग कितना पोर्शन कंप्लीट कर रहा है, हाफ पोर्शन, मीन्स 1/2 फ्रैक्शन बनेगी। इसमें देखिए 1/2 हम कैसे कह सकते हैं, 12 टोटल पार्ट्स हैं, 6 में आया तो 6/12 यानी 6 1 से 6, 6 2 से 12। इस तरह 12 में से 9 में आया है, मीन्स 9/12, तो 3 3 9, 3 4 12, तो 3/4 पार्ट, मतलब 3/4 फ्रैक्शन बनेगी। और इसमें 12 से वापस 12 में आ गया, मीन्स 12/12 यानी फ्रैक्शन आएगी 1। ठीक, तो इस केस में फ्रैक्शन होगी, इसमें होगी फ्रैक्शन 1/2, इस केस में 1/4, इसमें भी 1/2, इसमें 3/4 फ्रैक्शन होगी और इस केस में होगी 1। ठीक है, तो इस तरह फ्रैक्शन लिखना भी हम देखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 179 में, सॉल्व्ड एग्जाम्पल में। What fraction of a revolution clockwise does the hour end of a clock turn when it moves from? देखिए कितनी फ्रैक्शन एक रिवॉल्यूशन कितना फ्रैक्शन ऑफ अ रिवॉल्यूशन ओवर एंड बनाएगा जब वो टर्न करेगा, मतलब जब वो मूव्स करेगा फ्रॉम 1 to 4। तो देखिए जब 1 से 4 में जाएगा तो देखिए कितने आवर्स आ रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3 आवर्स आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 2 आवर में 60 डिग्री का और 3 आवर में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, और फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 1/4, तो कितना आएगा 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 से 10 में जाएगा तो 4 से 10 में जाएगा तो 1/2 रिवॉल्यूशन, और 1 से 10 में आएगा तो 3/4 रिवॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, वेयर विल द ओवर एंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एंड एट 5 एंड मेक्स हाफ अ रिवॉल्यूशन। देखिए ओवर एंड जो होगा क्लॉक का कहाँ पे स्टॉप करेगा, अगर वो स्टार्ट होगा 5 से और बनाएगा हाफ अ रिवॉल्यूशन, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 5 से और हाफ रिवॉल्यूशन बनाएगा, तो वो स्टॉप होगा 11 में। ठीक है, 1/3 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, 1/3 का मतलब होता है 4 आवर्स, कितना होता है 4 आवर्स, तो 5 में प्लस कीजिए 4 तो आ जाएगा 9 में स्टॉप होगा। ठीक है, 12 आवर्स का देखिए 1/3 पार्ट होता है 4 और 12 आवर्स का 1/4 पार्ट होता है 3। ठीक है, तो आज मैंने आपको जहाँ तक पढ़ाया उसे घर में एक बार अच्छे से पढ़िएगा, बाद में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप याद रखिएगा
1 आवर में यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और 1/4 फ्रैक्शन है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मीन्स 3 आवर्स है, ठीक है। 1/2 ये फ्रैक्शन है, ये एंगल है, ये आवर्स है। अगर 1/2 फ्रैक्शन है तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा और इसमें 6 आवर्स होंगे, ठीक है। इसी तरह फ्रैक्शन एंगल आर देखिए, फिर जब 3/4 फ्रैक्शन होगी तो 270 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और कितने आवर्स होंगे यहाँ पे, 9 आवर्स होंगे, ठीक है। और फिर फ्रैक्शन 1/1 या फिर सिर्फ 1 होगी, तब वहाँ पे आपका एंगल 360 डिग्री का बनेगा और आवर्स कितने होंगे, 12 होंगे। 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, ठीक है। देखिए ये टेबल मैंने आपको समझाने के लिए बनाई, इसे देखिएगा। जब फ्रैक्शन 1/4 होगी तो एंगल 90 डिग्री का बनेगा, आवर्स 3 होंगे। तो ये तीनों चीज़ आप याद रखिएगा। अगर आपको आवर्स दिए तो आप उसको देख के ये बता सकते हैं कि फ्रैक्शन और एंगल कितना होगा। अगर एंगल दिया तो उसको देख के बता सकते हैं कि फ्रैक्शन क्या होगी, आवर्स कितने होंगे, ठीक। जब फ्रैक्शन 1/2 तो एंगल 180 डिग्री का बनेगा, आवर्स 6 आवर्स होंगे। जब फ्रैक्शन 3/4 होगी तो एंगल्स 270 डिग्री का बनेगा और आवर्स 9 आवर्स होंगे। और जब फ्रैक्शन 1 होगी यानी 1/1 तो एंगल 360 डिग्री का बनेगा, आवर्स 12 आवर्स होंगे, ठीक है। ये किसके लिए है, और मतलब जो आपकी जो वॉच होती है उसके लिए। जब वॉच के टर्म्स में, मतलब टाइम के टर्म्स में आपको वैल्यूज़ दी होंगी, उसमें आपकी ये टेबल हेल्प करेगी। तो इसलिए टेबल को आप नोटबुक में बना लीजिएगा और एक बार लर्न भी कर लीजिएगा। जब 3 आवर्स होंगे तो 90 डिग्री का एंगल, 1/4 फ्रैक्शन। 6 आवर्स होंगे तो 180 डिग्री का एंगल, 1/2 फ्रैक्शन। 9 आवर्स होंगे तो 270 डिग्री का एंगल, 3/4 फ्रैक्शन। 12 आवर्स होंगे तो 360 डिग्री का एंगल और 1 फ्रैक्शन। 1/4 90 डिग्री 3, 1/2 180 डिग्री 6, 3/4 270 डिग्री 9, 1 360 डिग्री 12, ठीक है। नेक्स्ट, तो आज मैंने आपको जहाँ तक पढ़ा है घर में एक बच्चे से पढ़िएगा, बाद में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।